हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। और जैसे ही हम यूपीएससी सी सेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले जो चैप्टर लिया था वो नंबर सिस्टम था। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने अगर पेपर भारी किया है तो वो सिर्फ अकेले नंबर सिस्टम के बल पर किया है। मैथमेटिक्स का लगभग 60% जो कवर किया है वो नंबर सिस्टम ने किया है। तो नंबर सिस्टम में अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके थे, 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया, हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लिया, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ लिया, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया। यूपीएससी ने जहाँ से भर भर के सवाल पूछे हैं, जितने प्रीवियस ईयर में आ रखे हो मैं आपको साथ के साथ करा रहा हूँ और अब भी कराऊंगा। तो जो यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं एक तो डिविजिबिलिटी रूल से और एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे अगर आपको इन चारों के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी भागफल का नियम। देखो यूपीएससी 2023 में सवाल आया है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर आप 2 बार लिख देते हो, जैसे कि मैं लिख दूं 342 और 342, इसका मतलब होता है ये है आपका 342 इंटू 1001 1001। अगर मैं लिखना चाहूँ 123 और 123 तो इसका मतलब है आपका 123 इंटू 1001। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर 3 डिजिट का नंबर आप 2 बार लिखते हैं तो उसमें एक जो फैक्टर यानी गुणनफल होगा वो क्या होगा 1001। यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इंटू 1001। यानी कि इस फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो वो हमेशा 1001 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। लेकिन ना यहाँ पर आपका 1001 कहीं नहीं है। ऑप्शन में क्या है 7 और 11, 11 और 13, 7 11 13 और 7 एंड 13। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 1001 है अगर मैं इसके फैक्टर कर लूँ यानी अगर मैं इसके गुणनफल कर लूँ तो ये होता है मेरा 7 गुना 11 गुना 13। यानी 7 गुना 11 गुना 13 ही मिलकर क्या बनाता है मेरा 1001। यानी कि ये नंबर जो है ये 7 से भी कट सकता है, ये 11 से भी कट सकता है और ये 13 से भी कट सकता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मेरा क्या आ जाएगा 7 11 एंड 13 ओनली। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 डिजिट का होगा और स्वयं को रिपीट करेगा तो वो हमेशा 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 भी से भी कटेगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर एक नंबर है 642 और 642 तो आप कह सकते हैं ये जो हमेशा डिविजिबल बाई है किससे, ये 7 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा। कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर स्वयं को रिपीट करके लिखा गया है तो वो 7 11 13 से कटेगा, 1001 से कटेगा और 1001 के फैक्टर क्या होते हैं 7 11 और 13। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भागफल के कुछ नियम क्या कहते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 को, कि कोई संख्या अगर 2 से काटनी हो, फिर कोई संख्या 4 से काटनी हो, कोई संख्या 8 से काटनी हो या कोई संख्या 16 से काटनी हो। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर मुझे कोई संख्या 2 से काटनी है तो जो लास्ट की डिजिट होगी, लास्ट डिजिट आखिरी संख्या, वो मेरी 2 से कटनी चाहिए, कटनी यानी कि आखिरी का अंक 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 142 2 से कटेगा, जी सर बिल्कुल कटेगा। क्या 264 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों आखिरी में 2 है और 4 है। क्या मैं कह दूँ कि 269 2 से कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी की डिजिट क्या है 9 और 9 मेरी 2 से नहीं कटती, तो ये नंबर मेरा 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं हम 4 वाला। देखो 2 4 8
2, 4, 8 और 16 में कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें क्या करनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक नंबर है आपके पास 436, एक नंबर है आपके पास 492, एक नंबर है आपके पास है 414 और एक नंबर है आपके पास 420, और मैं कह दूं कि इनमें से 4 से कौन कौन सा नंबर कट सकता है। तो आपको कुछ नहीं चेक करना, चाहे नंबर कितने भी बड़े हों, चाहे ये नंबर कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक चेक करने हैं। और इसके आखिरी के 2 अंक कितने हैं, 20, 20 मेरा 4 से कटता है तो ये नंबर 4 से कटेगा। 14 मेरा 4 से नहीं कटता तो ये नंबर नहीं कटेगा। 92 मेरा 4 से कटता है, ये नंबर कट जाएगा। और 36 भी मेरा 4 से कटता है, ये नंबर भी मेरा कट जाएगा। तो 4 से अगर कोई नंबर कटना है तो वो कैसे चेक करेंगे, हम आखिरी के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अब जानेंगे हम 8 से डिवाइड करने के नियम। तो जैसे इसमें लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट आखिरी की 3 डिजिट मेरी कटनी चाहिए किससे, 8 से। जैसे मैं कह दूं आपको कि एक नंबर है 1, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 4, और आपको ये बताना है कि क्या यह नंबर 8 से कटेगा। या तो आप इसको यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, या जो हमने अभी सीखा है आप क्या चेक कीजिए, इसके आखिरी के 3 अंक, और 424 को आप 8 से भाग करके देख लीजिए। आपको पता है कि 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, ये नंबर कट रहा है तो ये नंबर भी 8 से कटेगा। यानी कि 8 के लिए आप क्या चेक करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट। 16 के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट, और ऐसे ही 32 के लिए आखिरी के 5 डिजिट। तो अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि 16 से कटता है या नहीं कटता है, तो आप उसके आखिरी के 4 अंक 16 से काट के देख लीजिए। अगर वो नंबर कट गया तो ये नंबर भी आपका कटेगा। जैसे मैं 9, 2, 4, 6, 4, 8, 3, 2, अगर मुझे चेक करना है कि क्या नंबर 16 से कटेगा, तो मुझे कुछ नहीं चेक करना, मुझे सिर्फ आखिरी के 2 नंबर काटने हैं। अगर वो कट गए, सॉरी आखिरी के 4 नंबर काट रहे हैं, अगर वो कट गए तो ये नंबर भी कटेगा। 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, तो ये नंबर भी मेरा 16 से कटने वाला है। तो 2, 4, 6 और 2, 4, 8 और 16 से नंबर अगर घटेगा तो कंडीशन क्या है, 2 से कटने के लिए आखिरी की डिजिट, 4 से कटने के लिए आखिरी की 2 डिजिट, 8 से कटने के लिए आखिरी की 3 डिजिट, और 16 से कटने के लिए आखिरी की 4 डिजिट मेरी 16 से घटनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखेंगे हम 3, 3, 6 और 9। देखो अगर कोई नंबर 3 से कटेगा तो संख्या, जो मेरी संख्या है उसके जो अंक हैं, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे कि भाई मैं कोई नंबर मान लेता हूँ 426, और मुझे चेक करना है कि यह नंबर 3 से कटता है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो संख्या है इसके अंकों का कर दूंगा योग। आपको बताया 6 और 4 10 और 2 कितने थे, 12, और 12 मेरे 3 से कट जाएगा 4 बार पूरे, यानी कि ये नंबर 4 3 से आपका कट जाएगा। तो 3 से कोई भी नंबर काटने के लिए क्या चेक करेंगे आप, क्या वह संख्या, उस संख्या के जो अंक हैं उनका योग अगर 3 से कट गया तो वो संख्या भी आपकी 3 से कटने वाली है। और इस पर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिर्फ इस वाले रूल पर। 3 से कटने का नियम क्या कहता है, यदि संख्या का योग 3 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, देखिए ए के लिए संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से कटने का नियम क्या कहता है, आखिरी की संख्या कैसी होनी चाहिए, सम। और 3 से कटने का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का जो योग है, संख्या के अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। जैसे मुझे नंबर चेक करना हो कोई 800, 216, मुझे ये चेक करना है क्या नंबर 6 से कटेगा। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले 2 चेक कीजिए,
अगर आखिरी का नंबर क्या है 6, 2 से कट जाएगा, यानी 2 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। और 3 के लिए 6 और 2 8 और 1 9, संख्या का सम किससे कटना चाहिए? 3 से। और 9 मेरा 3 से कटता है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हैं तो 6 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, जब जाकर वो संख्या आपकी 6 से कटेगी। 9 इंपॉर्टेंट है, 9 पर सवाल बनते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, 90729। और मुझे अगर चेक करना हो क्या यह संख्या 9 से कटेगी, तो मुझे जो इसके अंक है वो जोड़ देने हैं। 9 + 0 + 7 + 2 + 9, तो 7 और 9 और 7 16, 2 18 और 9 27, और 27 तो आपका 9 से कटता है, 9 दिया 27। तो रिमाइंडर कितना मेरा क्वेश्चन कितना जाएगा? 3। यानी कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। तो 3 के लिए संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, 6 के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, और 9 के लिए संख्या के जो अंक हैं उनका योग आपका 9 से कटना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा 2 भी हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है। बच कौन सा गया इसमें? हमारे पास बचा है, एक तो 5 बचा है, और एक बचा है 10, फिर 7 बचा है, 11 बचा है, और 13 बचा है। सवाल आपके जो बनेंगे वो 7 11 13 से ही बनेंगे, क्योंकि 5 से कटने के लिए जो आखिरी का अंक है, लास्ट डिजिट, जो आखिरी का अंक है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए, जब भी संख्या आपकी 5 से कटेगी। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ 115 बिल्कुल कटेगा, आखिरी में 5 है। 505 बिल्कुल कटेगा, आखिरी में 5 है। 501 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आखिरी में क्या है? 1 है। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो क्या हो 0 या हो 5, तभी संख्या वो 5 से कटेगी। और 10 से काटने के लिए लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट की जो मेरी डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए? 0। अगर आखिरी संख्या 0 है तो वो हर एक नंबर 10 से कट जाएगा। आपको पता है 100 भी 10 से कटता है, 90 भी 10 से कटता है, 80 भी 10 से कटता है। क्या 88 10 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 8 मेरा 0 होना चाहिए, तब जाके वो 10 से कटेगा। तो हमारा 5 भी हो चुका है और हमारा 10 भी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, जो बचा है बस वही है जो है, सारे सवाल उससे बनने हैं। 7 11 13, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको समझिए। अगर आपको ये पहले पता होता तो जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो आपको सोल्व ना करना पड़ता, आप देखते उसका आंसर टिक कर देते। देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर ये बताना है कि वो 7 11 13 से कटता है नहीं कटता, तो आपको बनाने हैं, इसमें कुछ आपके रूल्स हैं, वो देखिए क्या हैं। मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आपको 3 के पेयर बनाने हैं। ऐड, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। ऐड ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डिजिट्स, ऑल्टरनेट डिजिट्स ऐड करनी है। और फिर क्या लिखना है उनका? टेक डिफरेंस। और उनका क्या लेना है? अंतर। हम मान लेते हैं जो अंतर वो डी है। अगर वो अंतर मेरा 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, तो 13 से भी कट सकता है। अगर वो मेरा अंतर 7 11 13 से कटता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर
7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। यानी मेरा कोई भी नंबर है, अगर मैं ये तीन चीज़ें उसमें लगा दूं और वो आसानी से छोटा हो जाएगा। अगर मैं वो 7 से कट गया तो वो 7 से कटेगा। सपोज करते हैं वो 7 से तो कट गया पर 11 से नहीं कटा, ना 13 से कटा, तो वो संख्या सिर्फ 7 से कटेगी। अगर वो तीनों से कट गई यानी वो तीनों से कटने वाली है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना 5922, 5 9 2 और 2। तो मुझे क्या करना है, तीन के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर तीन नहीं है, तीन बना लेते हैं ऐसे। तो ये बन गए मेरे पेयर। और इनका लेना है मुझे डिफरेंस, यानी मुझे 922 में से 5 घटा, देखो जो इनमें बड़ा होगा उसमें से घटाओगे, हमें अंतर लेना है। तो अगर मैं 922 में से कितने घटा दूँ, 5, तो मेरे पास क्या बचेगा, 917। और मुझे 917 अगर चेक करना हो तो मेरा जो 917 है, देखो वो 7 से कट रहा है। तो 7 ही कम 7, 2 1 7 या 21, और 7 ही कम 7। क्या ये 11 से कट रहा है, 11 नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा। क्या मेरा 13 से कट रहा है, 13 से 91 नहीं कट रहा। यानी अगर मुझे कोई संख्या बतानी हो कि यह संख्या क्या 13 से कटती है, तो आप उसमें क्या कीजिए, ऑल्टरनेट राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, ऑल्टरनेट डिजिट का सम ले लीजिए। अगर वो मेरा 13 से कट गया तो वो संख्या भी 13 से कटेगी। इस पर हम 3 4 एग्जाम्पल लेंगे, तब जाके आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, क्या करना है, मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, सज्जी जगह मतलब दाई तरफ से 3 की पेयर बनाइए। ऐड ऑल्टरनेट डिजिट्स, ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करिए और 3 का क्या उनका लीजिए डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 7 से कटा तो नंबर सिर्फ 7 से कटेगा। वो डिफरेंस अगर 11 से कटा तो नंबर सिर्फ 11 से कटेगा। अगर वो डिफरेंस 13 से कटा तो नंबर सिर्फ 13 से कटेगा। अगर वो तीनों से कट गया डिफरेंस, तो एक बेहतरीन सवाल बनेगा जो इससे पहले वाला पहला क्वेश्चन था, वो वही था। वो 7 से भी कट रहा था, वो 11 से भी कट रहा था, और वो 13 से भी कट रहा था। और वो डिजिट कौन सी होगी, जो भी 3 डिजिट का नंबर स्वयं को क्या कर देगा, रिपीट। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 4 8 9 0 0। तो आपको क्या करना है, 4 8 9 में से क्या घटा दीजिए, 6। ये क्या बन जाएगा, 483। चेक करते हैं किस किस से कटता है। 7 से कटता है, 7 6 42, 7 9 63 कटता है। क्या 11 से कटता है, 11 चौक 44 नहीं कटता। या क्या 13 से कटता है, 13 43 नहीं कटता। तो ना ये 11 से कटता और ना ये 13 से कटता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 380 247। देखिए ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड, ऑल्टरनेट डिजिट लीजिए, ये और ये इनका लीजिए डिफरेंस। तो देखो आप 247 में से हर बार हम इसमें से ये घटा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या लेना है, अंतर। यानी हम इसमें से ये घटा दें चाहे इसमें से घटा दें, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 380 में से 247 घटाऊं तो कितना बचेगा, 133। और आपको पता है कि 19 गुना 7 ही कितने होते हैं, 133। तो ये कट जाएगा, ना ये 11 से कटेगा और ना ये 13 से कटेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 690 6 9 0 1 8 9 5। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनानी है। देखिए प्यारे बच्चों, आपने ये पढ़ा था ना, देखो मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ऐड ऑल्टरनेट डिजिट्स। यहाँ पर अब तो कोई ऑल्टरनेट डिजिट नहीं आई, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, ये खुद ही ऑल्टरनेट है। डिजिट का मतलब ये है, अगर 900, अगर यहाँ पर भी कोई मेरी संख्या होती तो मुझे ये दोनों क्या करनी पड़ती, ऐड। ऑल्टरनेट डिजिट ये है, ये मुझे ऐड करनी पड़ती। पर अब तक ऐसा कोई नंबर मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है बुक से, 6 9 0 1 8 9 5। तो जैसे मैं पेयर बनाऊंगा, एक तो मेरी पेयर ये बन गई 3 की, एक मेरी पेयर ये बन गई, और एक नंबर मेरा सिर्फ ये है। तो ये है ऑल्टरनेट डिजिट्स, इनको तो मुझे करनी है ऐड। अगर मैं 895 में 6 जोड़ूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 901। और 901 में से अगर मैं 901 ही घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0। और आपको पता है कि 0 मेरा मेरा 0 जो है 7 से भी कटेगा,
11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, क्योंकि 0 तो हर एक नंबर से कटता है। एक एग्जाम्पल और लीजिए इसका, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7 3 1 7 9। बुक से इसके हम क्या ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो परफेक्ट हो। 1 2 3 7 3 1 7 9। और आपको मैंने अभी बताया आप सोल्व कैसे करेंगे। ऑल्टरनेट पहले 3 का पेयर बनाइए, 1 और एक 2 और एक ये 3, बन गया पेयर। और ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड कीजिए, ये है वो ऑल्टरनेट डिजिट, ये 179 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 191। और यहाँ पर कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 373। देखिए मुझे इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 3 में से 1 गया 2 और 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो मेरे पास क्या बच गया 182। और आपको पता है जो 182 है, क्या वो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 छंग 42, 7 से बिल्कुल कटेगा। क्या वो मेरा 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। क्या मेरा 13 से कटेगा, 13 से भी वो नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 चौका 52। 182 13 से कटता है, 11 से नहीं, 11 से नहीं, 11 एकम 11। और फिर कितना बचेगा आपके पास, 72 11 से नहीं कटता, 13 एकम 13, 5 2 13 चौका 52। यानी जो ये संख्या है ये वाली, ये मेरी किससे कट रही है, मेरी 7 से भी कट रही है, ये मेरी 13 से भी कट रही है। तो मुझे क्या करना है, पहले ऑल्टर राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बनाने हैं, ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ना है और उनका क्या लेना है, डिफरेंस। एक मैं क्वेश्चन बुक से लेता हूँ जो थोड़ा सा लेंदी हो। क्वेश्चन है मेरे पास 313 179 3179 0214 0214 0214 456 एक बार चेक कर लेते हैं, 3179 0214 456। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड से पेयर बनाओगे 3 की, 1 2 और एक 3 और एक ये। और आप ऑल्टरनेट डिजिट्स को क्या कर दोगे, ऐड। तो सबसे ये ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, इनको ऐड कीजिए, यानी 790 और प्लस 456 ऐड करके कितना आएगा, 6 9 और 5 14, 7 और 4 11 और 1 12, 1246। और कौन सी ऑल्टरनेट डिजिट्स, और ये वाली है, ये 214 में अगर आप 31 जोड़ोगे, 214 में अगर आप 31 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 21 और 3, 4 और 1 5 और 21 और 3 24। अगर आप इनको घटाओगे तो 1001 आएगा। और अगर 1001 आ गया तो पहला ही सवाल कराया था मैंने आपको, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 7 गुना 11 गुना 13। यानी ये नंबर मेरा 7 से भी कटने वाला है, ये नंबर मेरा 11 से भी कटने वाला है, ये नंबर मेरा 13 से भी कटने वाला है। तो 7 11 13 से कटने का नियम क्या कहता है कि भाई कोई नंबर अगर इस तरह का है और मैं इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स, इसको राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाना स्टार्ट करूं और ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करके डिफरेंस ले लूँ, अगर मेरा वो नंबर 7 11 13 से कटता है तो ये नंबर भी 7 11 13 से कटेगा। पर ये कुछ क्वेश्चन पे कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बेसिक से बहुत आसानी से बन जाते हैं। और देखो 7 के भागफल का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे कराऊंगा, वो सवाल अगर आप इससे करना चाहोगे तो सोल्व भी नहीं होगा, लेकिन उसको मैं डिवाइड करके करूंगा तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 हो गया, 12। 12 का मतलब ये है कि 12 से नंबर कटेगा तो 12 होता है 3 गुना 4, तो नंबर 3 से भी कटना चाहिए, नंबर 4 से भी कटना चाहिए, तब जाके वो 12 से कटेगा। यानी आखिरी की 2 डिजिट तो 4 से कटनी चाहिए और संख्या का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए, जब जाके आपका नंबर 12 से कटेगा। अब है 11 का नियम। 11 का एक और नियम है, तो जैसे नंबर है मेरे पास 1 2 4 5 7 8 9, ये कोई नंबर है, तो इसमें डिजिट्स कैसी हैं, कुछ डिजिट तो मेरी इवन प्लेसेस पर हैं, इवन प्लेसेस, और मेरी कुछ डिजिट ओड प्लेसेस पर हैं, ओड प्लेसेस। जैसे ये 1 है
तो ये ऑड प्लेस होगी, ये दो ही इवन प्लेस होगी, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ऑड इवन ऑड। तो अगर मैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ दूं और उनका डिफरेंस ले लूं, तो वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, मल्टीपल, या तो 0 होना चाहिए या 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1331, मुझे बताइए 11 का क्यूब है, तो ये 11 से तो कटेगा ही। तो चेक कर लेते हैं अपना ये कॉन्सेप्ट। देखो आपको क्या करनी है, जो ऑल्टरनेट डिजिट से उन्हें ऐड करनी है। एक में आप क्या ऐड करोगे 3, कितना होगा 4, और यहाँ पर एक में क्या ऐड करोगे 3, ये कितना होगा 4, और इनका अंदर कितना है 0। एक लिख लीजिए 14641, ये मेरा कोई नंबर है और ये मुझे किससे काटना है, 11 से। चेक करना है 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो जो ऑल्टरनेट डिजिट से उनको ऐड कर दीजिए, 1 और 6 7 और 1 8, माइनस जो बच गया ये 4 और 4 8, और 8 में से 8 गया 0। तो 8 में से 8 अगर घटाओगे तो क्या बच जाएगा मेरा 0। तो अगर 0 आएगा, कुछ क्वेश्चंस में ये 11 भी आएगा, या तो 0 आए या क्या है 11 का मल्टीपल, तो मेरा वो संख्या 11 से 100% घटने वाली है। तो हमने 2 कर लिया, 3 4 5, हमने 6 भी कर लिया, हमने 7 भी कर लिया, 8 9 10 भी कर लिया हमने, 11 भी कर लिया हमने, 13 भी कर लिया। और यही मेरे इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में ये यूज़ होंगे ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे कोई संख्या 2 से काटनी है, 4 से काटनी है, 8 से काटनी है, 16 से काटनी है, तो ये नियम है। अगर मुझे कोई संख्या 3 6 9 से काटनी है तो ये नियम है। अगर मुझे कोई संख्या 5 और 10 से काटनी है तो ये नियम है। अगर मुझे कोई संख्या 7 11 13 से चेक करनी है कटेगी, तो राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाइए, ऑल्टरनेट जो डिजिट्स आएंगे उनको ऐड कर दीजिए और उनका अंतर ले लीजिए। अगर अंतर मेरा 7 11 13 से कट गया तो नंबर तीनों से कटेगा, अगर किसी एक से भी कट गया तो नंबर उसी एक से कटने वाला है। ये हमने कुछ इसके एग्जाम्पल लिए, ये हमने बुक से एग्जाम्पल लिए हैं कुछ इसके, क्योंकि परफेक्ट सवाल हमें याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता, इतनी बड़ी डिजिट कौन याद रख लेगा। 11 से कटने का क्या नियम है कि ऑल्टरनेट जो डिजिट्स हैं, ऑल्टरनेट जो डिजिट्स हैं, जैसे 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 1 21, माइनस 5 और 2 7 और 8 15, यहाँ पर कितना आ गया मेरा 6, पर ये आना कितना चाहिए तो 0 या 11, यानी ये संख्या मेरी 11 से बिल्कुल भी भाज्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है मेरा, एक तो 3 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, एक 8 है और एक 9 है। इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं और इस पर ही क्वेश्चन बनेंगे। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में बेसिक क्या होगा, तरीका होगा। जैसे कुछ नियम 13 के और हैं, कुछ नियम 37 के भी हैं, वो हम वही क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। A number n is formed by writing 9 for 9 times. What is the remainder if n is divisible by 13? प्यारे बच्चों, इफ अ नंबर, यदि कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहरा दे, इफ अ नंबर रिपीट इटसेल्फ 6 टाइम्स, जैसे कि हम मान लेते हैं 6 6 6 6 6 6, तो वो हमेशा देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 13, यानी वो संख्या हमेशा 13 से घटेगी। अगर कोई संख्या स्वयं को 6 बार रिपीट कर दे तो वो हमेशा 13 से घटेगी। तो ये संख्या है आपको 9 9 9 9 9 और 9, ऐसे करते 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 99 टर्म्स तक लिखना है। आपको बताया कि अगर कोई भी संख्या स्वयं को 6 बार रिपीट कर देगी तो वो 13 से घट जाएगी। तो देखना जरा,
1 2 3 4 5 6, यानी जो स्टार्टिंग के 6 नंबर हैं, रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 0। तो इससे जो आगे के 6 होंगे वो भी कट जाएंगे, उससे आगे के 6 वो भी कट जाएंगे, कटते 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 ये हम कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक कटेंगे, यानी कि 99 के पास जो भी 6 से कटने वाली संख्या होगी, तो 99 के पास 6 से कटने वाला नंबर है 96। तो 96 टर्म तक सारे नंबर 13 से घट जाएंगे, तो वहाँ तक रिमाइंडर तो होगा मेरा 0। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 9 9 और 9। ये मैं किससे डिवाइड कर लूँगा, 13 से। आप सबको बताया 13 सत्ते कितने होते हैं मेरे, 91। 8 और 9, 13 6 कितने होते हैं मेरे, 78। और आपको बताया 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में 7 गया 1। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा मेरा, 11। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर विच गिव्स अ रिमाइंडर 31 व्हेन 186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। ये भी यूपीएससी 2023 का है, ये भी यूपीएससी 2023 का है, और ये आपका यूपीएससी 2000, ये भी आपका यूपीएससी 2023 का है। तो तीनों ही क्वेश्चन यूपीएससी 2023 के हैं। इसको भी देखिए, सवाल का मतलब, सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। यानी कि 1186 को आपको डिवाइड करना है नंबर से, कुछ नंबर से, और आपका जो शेषफल है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 31। प्यारे बच्चों, 1188 को आपको भाग करना है किसी भी नंबर से, और आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 31। यानी कि अगर मैं इसमें से 31 घटा लूँ तो मेरे पास बचेगा 1155। यानी उन संख्याओं से 1155 पूरी तरीके से कटना चाहिए। अगर 1155 कट जाएगा तो मेरा, और उसमें मैं अगर 31 जोड़ दूंगा तो 1186 बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास कोई नंबर 37 है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको इसे 7 से भाग करना है, और आपके पास शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 घटा दोगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 35। और 35 पूरी तरीके से 7 से विभाज्य है। तो मुझे 1186 में से जो शेषफल है वो घटाना है 1155, यानी जो 1155 है ये उन संख्याओं से कटेगा। तो वो आपको देखना है कि 1155 के ऐसे कितने कितने फैक्टर हो सकते हैं, और ये हमने आपको अपने एक चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स में करा रखा था। देखो उसकी इंपॉर्टेंस अब यहाँ पता चलेगी। अगर मैं इस नंबर को 11 से काट लूँ, जो कि मुझे दिख रहा है कटता हुआ, 11 एकम 11, 0, 11 पंजे 55 इंटू 11। और आप 105 को लिख सकते हो 3 पंजे 15, सत्ते 105 और इंटू 11। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जैसे 3 है, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है, 7 की पावर कितनी है, 1 है, और 11 की पावर कितनी है, 1 है। तो सब की पावर में एक एक जोड़ दो और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और आपको बताया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने होते हैं, 16। यानी 1155 के टोटल जो फैक्टर हैं वो 16 हैं। पर मेरा शेषफल आना चाहिए 31, यानी मेरे सारे नंबर जो हैं 31 से बड़े होने चाहिए। अब मैं 31 से बड़े नंबर छांटने से अच्छा है 31 से छोटे नंबर छांट लेता हूँ, और वो मैं 16 में से घटा दूंगा। तो आप देख लीजिए कि 31 से कितने ऐसे छोटे नंबर है जो आप इनसे आप बना सकते हो। देखो 1155 है तो एक तो पक्का होगा, 3 भी होगा, तो 3 से, इसमें 3 भी है, 1 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 7 भी है, और इसमें 11 भी है। देखो 31 से छोटे सारे नंबर बाहर निकालने हैं हमें, तो 5 या 15 भी तो फैक्टर होगा, और 7 या 21 भी फैक्टर होगा। अब जो इससे बड़ा फैक्टर बनेगा वो 31 से जाएगा ऊपर, जैसे 11 या 33। 33 में यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि 33 मेरा 31 से बड़ा है, और मुझे जो नंबर बाहर निकालने हैं वो 31 से छोटे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ऐसे हैं जो मेरे 31 से छोटे हैं, जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं टोटल 16 हैं, उसमें से 7 घटा दूंगा, यानी मेरी ऐसी 9 संख्याएं हैं जिनसे मैं 1186 को भाग करूं तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, 31। तो इसका आंसर कितना है, 9। 9 मेरा ऑप्शन में है, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट।
हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दियर विच गिव्स अ रिमाइंडर 29 व्हेन 107 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको ध्यान में रखते देखिए आपके लिए कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको 1079 में से पहले क्या घटाना पड़ेगा 29, और ये आएगा 1050, यानी 1050 उन संख्याओं से कटेगा जिनसे काटने के बाद मेरा शेषफल बचता है 29। तो मुझे 1050 के करने हैं फैक्टर। ये मैंने आपको फैक्टर में बताया था कि 105 से कर लो, जीरो को छोड़ दो। तो 3 गुना 5 गुना 7 और गुना, देखो 5 या 15 7 105। अब मुझे 10 बनाना है, 2 गुना 5। तो जैसे ही मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये बना है मेरा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं मेरे पास, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 2। 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, पर उन 24 में वो संख्याएं भी हैं जो 29 से छोटी हैं, पर मुझे वो संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 29 से बड़ी संख्या। क्योंकि अगर 29 से बड़ी संख्या होगी और उससे मैं डिवाइड करूँगा तभी मेरा रिमाइंडर 29 आ सकता है। तो वो नंबर बाहर करते हैं, देखिए क्या होगा। 1050 एक तो काटता ही होगा, इसको 2 भी काटेगा, इसको 3 भी कट करेगा, 5 भी कट करेगा, 7 भी कट करेगा। 4 क्यों नहीं करेगा कि इसमें सिर्फ एक ही तो है। 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं, 9 इसलिए नहीं करेगा कि 3 एक ही है। 10 कर देगा क्योंकि इस पर क्या है 2 गुना 5 है मेरे पास। 15 भी कर देगा, 21 भी कर देगा, 7 दूनी 14, 14 भी कर देगा। ये 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 7 भी करेगा, 10 भी करेगा, 7 दूनी 14 भी करेगा, 15 भी करेगा, 21 भी करेगा, और एक आपका देखो 5 गुना 5 25 भी करेगा। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, देखो 6 भी करेगा दोस्तों, क्योंकि 3 गुना 2 कितने होते हैं 6 करेगा। 7 करेगा, 8 नहीं करेगा, 8 के लिए मुझे क्या चाहिए 3 2 की जरूरत है। 9 भी नहीं करेगा, 2 3 की जरूरत पड़ेगी। 10 कर देगा क्योंकि 2 भी है 5 भी है। 15 भी कर देगा, 14 भी कर देगा क्योंकि 7 भी है और 2 भी है, और 7 दूनी क्या होते हैं मेरे 14। 21 भी कर देगा, 7 या 21, देखो 18 भी नहीं करेगा, 6 या 18, देखो 6 तो बन गया। देखो आप कह सकते हो कि 6 भी है हमारे पास, 3 भी है, लेकिन हमारे पास 18 में कितने होते हैं 2 3 होते हैं। 3 गुना 2, और हमारे पास 3 सिर्फ एक है। लेकिन हम 25 बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 कितने हैं 2। तो 5 गुना 5 25 से नंबर कटेगा ही कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसे नंबर हैं जो 29 से तो छोटे हैं। तो मुझे वो 11 इसमें से क्या करने पड़ेंगे माइनस, और मेरा आंसर आ जाएगा 13। और हमारे टाइपराइटर ने जल्दी जल्दी में ऑप्शन में आंसर लिखना ही भूल गए, तो हम एक नया ऑप्शन बना लेते हैं ई 13। पांचवा सवाल, द नंबर 3798125 P369 इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा था मैं आपको यूपीएससी 2021 में, अगर आप इसको जो 7 का डिविजिबिलिटी का तरीका है उससे करोगे तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं एक स्मार्ट तरीके से सॉल्व, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हों। हमें करना है 3798125 P 3 6 और 9, इसको हमें 7 से भाग करना है, कर देते हैं। देखो 7 पंजे 35, 2 और 9, 7 चौक 28, 1 और 8, 7 दूनी 14, 41, 7 पंजे 35, यहाँ पर बचेगा 6, 2 सतोठी 56, 6 और 5, और 7 नम 63। तो रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो मुझे P तक ये सवाल सोल्व करना है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद मेरा रिमाइंडर 2 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आगे जो नंबर बचेगा वो बनेगा 2P369। तो मुझे ये 7 से भाग करना है, ये भी नंबर, ये मेरा नंबर भी 7 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि मैं उतार तो ऐसे ही रहा हूँ। अगर यहाँ पर P कोई मेरा नंबर हो तो P यहाँ पर आ जाएगा और ऐसे ही डिवाइड होता चला जाएगा। तो मैं इससे पहले 2 लिख सकता हूँ,
यहाँ पर मैं अपना 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूँ। पेयर बना दूंगा 369 और उसमें से क्या घटा दूंगा, ट्वाइस ऑफ पी अपॉन 7। और यहाँ पर मैं पी की वैल्यू रखकर हिट एंड ट्रायल से अपना क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगर मैं पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 369 माइनस 2 367, ये मेरा 7 से नहीं कटेगा, 7 में 35 एक साथ नहीं कटेगा। फिर मैं रखता हूँ 6, ये तो मेरा कैंसिल हो गया। 369 माइनस 6 दूनी 12, तो ये बन गया मेरा 357 और ये कट गया, देखो 7 पंजे 35 और 7 ही कम 7। यानी मेरा नंबर, अगर मैं पी की वैल्यू 6 रख दूं तो मेरा ये नंबर पूरा का पूरा 7 से नहीं, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो मेरी पी की वैल्यू आएगी 6। अगर पी की वैल्यू 6 हो तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। सवाल है यूपीएससी 2020 का। प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल आप ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करोगे तो आपके 3-4 मिनट लगने वाले हैं, अगर आप इसे करना आता होगा तो। लेकिन आप नंबर को विजुलाइज करके कोई नंबर मान के ये सवाल 5-10 सेकंड में बना सकते हैं। लेकिन एक बार हम इसका ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे। देखिए 3 डिजिट नंबर आप कैसे लिखते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये मेरा कोई भी 3 डिजिट का नंबर है। इसने कहा लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर, कोई एक्स वाई जेड है नंबर, इसको हम ऐसे लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि अगर मैं जो ये डिजिट्स है, जैसे मैं इसको 123 मान लूँ तो आप इसको लिख सकते हो कि 123, 3 2 5 और 1 6, सम तो 6 है और 6 मेरा 3 से कट जाएगा, यानी कि मैं 123 नहीं मान सकता। यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जो डिजिट है उनका जो सम है वो 3 से नहीं कटने वाला। तो फिर मुझे जोड़ने क्या है, देन एक्स वाई जेड, यानी मुझे ये नंबर जोड़ना है। फिर क्या जोड़ना है, वाई जेड एक्स। अगर मुझे वाई जेड एक्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, 100y प्लस 10z और प्लस x। अगर मुझे क्या लिखना हो फिर जेड एक्स वाई तो हम कैसे लिखेंगे, 100z प्लस 10x और प्लस y। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये ऐड करके पूछ रखे हैं, मैं इनको भी ऐड कर देता हूं इधर। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो x है यहाँ पर 10x है और सिंगल x है, यानी कि ये बन जाएगा 111x प्लस 111y और प्लस 111z। अगर मैं 111 को कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनको जोड़ने के बाद ये नंबर देखो, अब आपको देखना है कि ये नंबर किस किस से कट सकता है। इसको आप लिख सकते हो 111 को, 111 होता है मेरा 3 गुना 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनको जोड़ने के बाद मेरा नंबर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर तो 3 से कटने वाला है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये नंबर 37 से भी कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये नंबर इसका, इसमें एक फैक्टर ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यानी इससे भी कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन इसको हम कैसे उड़ाएंगे वो देखिए ज़रा। हमें कोई भी नंबर मानना है 3 डिजिट का जो 3 से ना कटे, तो सबसे पहले दिमाग में 100 आना चाहिए, क्योंकि मेरे तो 100 ही याद है। हम 100 मान लेते हैं। हमें फिर डिजिट बदल के जोड़ना है, 100 प्लस 010 और प्लस 001। और इसका जो सम है वो कितना हो चुका है, 111। और आपको बताया 111 क्या होता है मेरा, 1 गुना 3 गुना 37। यानी जो मैंने नंबर माना है वो 3 से भी कटता है और वो 37 से भी कटता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं बाहर कर दूंगा। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए। मैंने नंबर माना है 100, और 100 की अगर मैं डिजिट को जोड़ता हूँ 1 प्लस 0 तो मेरा क्या आता है 1। यानी कि जो मेरी डिजिट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसकी वैल्यू भी कितनी है मेरे पास, 1 है। और 1 तो इसमें फैक्टर है ही, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है मल्टीप्लाई में।
यानी ये नंबर 1 से भी नहीं कटेगा, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 37 से भी कटता है। मैं कह सकता हूँ ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है, और x + y + z से भी डिविजिबल है। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 9। नेक्स्ट। देखिए हमने सिर्फ 100 मानना है और हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट। हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4? 1 और 100 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनमें 4 अंक है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है? 2020 यूपीएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न। देखो अगर मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखूं तो इसमें आएगा 4, और 4 तो 4 से कट ही जाएगा, यानी मैं यहाँ से शुरुआत ही नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद 4 कहाँ आएगा? फिर 14 पर आएगा। 14 में लिख सकता हूँ। मैं 24 नहीं लिख सकता क्योंकि 24 मेरा 4 से कट जाएगा 6 बार। मैं फिर 34 लिख सकता हूँ। फिर मैं इसके बाद 40 वाली सीरीज आएगी और पहला नंबर 40 ही मेरा 4 से कट जाएगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 41, 42, 43, 44 नहीं लूँगा क्योंकि 11 चौक कितने होते हैं? 44। 45 ले सकते हैं, 46 भी ले सकते हैं, 47 भी ले सकते हैं, 48 नहीं लूँगा, 12 चौक 48 होते हैं, 49 ले सकते हैं। फिर मैं 54 ले सकता हूँ, 64 नहीं ले सकता क्योंकि 16 चौका 64, 74 ले सकता हूँ, 84 नहीं लूँगा, 21 चौक 84, फिर 94। तो ये नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्यारे बच्चों यूपीएससी सवाल भारी नहीं पूछता, बस अगर आपको थोड़ा सा नंबर के साथ खेलना आपसे आता है ना तो फिर आप वो पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हो। और पिछले कुछ वर्षों से बच्चे यूपीएससी के सी सेट में ही अटक रहे हैं। जीएस क्लियर हो जाता है और सी सेट उनका अटक जाता है। तो इसलिए हम आपके लिए 300 बेहतरीन सवाल लेके आए नंबर सिस्टम के, जिससे आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ सके। नेक्स्ट। अ डिजिट n is greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4? एक अंक है n जो बड़ा है 3 से, पर 3 से तो विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है? प्यारे बच्चों n जो है वो 3 से तो बड़ा है, और 3 से मेरा डिविजिबल है, पर 6 से मेरा डिविजिबल नहीं है। यानी कि मैं 3 के मल्टीपल तो 3 के मल्टीपल कोई भी नंबर मान सकता हूँ, पर मैं 6 का मल्टीपल कोई भी नंबर नहीं मान सकता। और इसने पूछा है कि एक अंक से विभाज्य लेकिन 6 से विभाज्य नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है? तो मैं अगला जस्ट जो 3 से विभाज्य वाला नंबर है वो कौन सा है? वो 9 है, क्योंकि 6 नहीं ले सकता, 9 लूँगा। और मैंने मान लिया कि मेरा n कितना है? मेरा n 9 है, और 9 मान के क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। अगर मैं 9 गुना 2 करूँगा तो 18। आपको पता है 18 4 से नहीं कटता, 9 दिया 27 भी 4 से नहीं कटता, 9 दूनी 18 और 4 22 भी 4 से नहीं कटता, 9 दिया 27 और 1 28, और 28 मेरा कट जाता है 4 से, 4 से 28। मात्र 5-10 सेकंड में आप इस सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट। इस सवाल को देखिए, सिर्फ इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगना है, और ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है। 8 digit number 4252746 leaves remainder 0 when divided by 3। देखिए यानी कि 4 2 5 2 7 4 6 और b, ये नंबर मेरा 3 से पूरी तरह से कटता है, तो मुझे b की वैल्यू बतानी है। आपको बताया यदि अगर संख्या का सम 3 से कटेगा तो वो नंबर भी 3 से मेरा कटने वाला है। तो 4 2 6 5 11, 11 2 13 और 7 20, 20 और 4 24 और 6 30, यानी कि 30 तक तो मेरा नंबर 3 से ऐसे कट रहा है। यानी b की सारी वैल्यू, b की हर एक वैल्यू चल जाएगी जो मेरी 3 से कट देगी। देखो अगर मैं इसको 30 प्लस b लिख दूं और मैं इसको 3 से काट दूं तो ये तो मेरा कट ही जाने वाला है, यानी मेरा b यहाँ 3 से कटना चाहिए। यानी b के वो सारे मल्टीपल, b की वैल्यूज वो सारे मल्टीपल होंगे जो 3 से कट जाएंगे। तो 0 भी 3 से कटता है, 3 भी 3 से कटता है, और 9 भी 3 से कटता है, और 6 भी 3 से कटता है। तो 1 2 3 4, यानी b की यहाँ पर 4 वैल्यू फिट हो सकती हैं, जिसमें से एक क्या होगी 0। जब आप 0 करोगे तो ये 30 बन जाएगा, 3 करोगे तो 33 बन जाएगा, 6 करोगे तो ये सम 36 बन जाएगा, और 9 करोगे तो सम 39 बन जाएगा। और सारे के सारे सम किससे कटते हैं? 3 से। नेक्स्ट।
number 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. The only possible value of b. इसने कहा कि जो 7a3 है वो 3 से भाज्य है। और ये वाला क्वेश्चन भी किस पर था आपका, 3 के मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर। मैंने और आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल पर आपको आगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक ये था और एक आपका ये है। सवाल ये है कि 136 में आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 5b7 और आपका क्या बन जाना है 7a3। और अगर 7a3 आपका 3 से भाज्य है तो इसका जो समय वो भी 3 से कटेगा। 7 और 3 10 प्लस ए मेरा 3 से कटना चाहिए। ए की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है भाई, 2 हो सकती है। 10 और 2 12 कट जाएगा। 5 भी हो सकती है। 10 और 5 15 और 8 भी हो सकती है। 10 और 8 18। यानी ए की मेरी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं भाई, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और मेरी 8 भी हो सकती है। पर संभावित मान तो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। पर आंसर इसमें से एक ही देगी मुझे, क्योंकि उसने कहा कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, यानी बी का सिर्फ एक ही मान है ऐसा। तो हम पहले 2 ही उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको पता है कि आपको 7 में 6 जोड़ने हैं। 7 और 6 मेरे कितने होते हैं 13, और 13 का यहाँ लग गया 3, तो एक मेरा क्या आ गया हासिल। आपको पता है जब आप ये दोनों नंबर जोड़ोगे तो वो आपको एक हासिल जोड़ना पड़ेगा। 3 और 1 4, तो 4 में ऐसा क्या नंबर जोड़ूं जो यहाँ पर 2 बन जाए, और वो आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 8। 8 और 4 12, ये 2 आ गया। तो फिर हासिल का कितना बन गया मेरा 1, और 5 और 1 6, 5 और 1 6, और हासिल का 1 लगने के बाद 7। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी ए की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो बी मेरा 8 है। वो किस लिए, 7 और 6 13, हासिल का 1। जब आप 3 और बी को जोड़ोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 प्लस जब आप 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो 4 में से क्या जोड़ूँ तो यहाँ पर 2 आए, तो वो होगा 8 और 4 12, और हासिल बन गया 1, और 5 और 1 6 और 1 7, तो 7a3। और ये वाला देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। 7 और 6 13, 3 हासिल का लग गया 1, तो यहाँ पर ये 3 में 1 जोड़ोगे 4 बन जाएगा। तो 4 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे जो 5 बन जाए, वो एक ही है। अगर मैं b की वैल्यू 1 ले लूँ तो मैं कोई भी यहाँ पर 4 1 5, 5 में एक भी कैरी नहीं है, और जब 5 में एक भी कैरी नहीं है तो 5 और 1 6 बनेगा, वो मुझे कोई भी 7 नहीं देगा। तो मेरी और सिर्फ एक वैल्यू बनेगी, वो बनेगी मेरी 8। तो 8 ही क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।